अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जलील सांकी और आप देख रहे हैं मदारिस न्यूज़। बहुत से तलबा और तालिबात और खुसूसन बहुत से मदारिस की तरफ से ये मैसेज हमें मौसूल हो रहे थे कि वफाकुल मदारिस की तरफ से जो नज़र सानी का फ़ारम है या नज़र सानी का तरीक़ाकार है और उसकी डेट लास्ट डेट है या उसके नताइज क्या ऐलान कब होगा, और इसी तरह ज़िमनी के मुतालिक ज़िमनी के दाखिला हम कैसे भेजें। और जो तलबा बाज़ तलबा ऐसे हैं कि जिनके नंबर बहुत ही कम हैं, क्या वो ज़िमनी दे सकते हैं? यानी बाज़ का रासिब है, बाज़ का रासिब ज़िमनी है, तो इनका क्या फ़र्क है? तो ये तमाम चीज़ें भी आपको बतानी थी। इससे पहले आपको ये बता दें, इस वक्त आप जो है मदारिस न्यूज़ देख रहे हैं। मदारिस न्यूज़ का ये यूट्यूब चैनल है, इस पे हम आपको बहुत सी यानी इस तरह की मालूमात देते रहते हैं कि जो आपको वफाकुल मदारिस से मुताल्लिक़ा होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस पे हर डेट अपडेट जो है ना वो मिलती रहेगी, बर वक्त मिलती रहेगी। तो आप इस पे अगर नए हैं तो इसको फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो दूसरी बात यह है कि नज़र सानी और ज़िमनी, इन दोनों की जो डेट है वो एक ही है, यानी इनकी लास्ट डेट है वो 10 शव्वाल है। 10 शव्वाल तक आप अपने ज़िमनी के भी और नज़र सानी के भी दोनों के दाखिले भेज सकते हैं। अलबत्ता फ़र्क ये है कि जो ज़िमनी है वो जिस तरह आपने सालाना इम्तिहान अपने के दाखिले भेजे हैं ऑनलाइन, यानी मदरसे वालों को तलबा ने अपने दाखिले भेजे, मदरसे वालों ने अपने ही पोर्टल पर जाकर वफाकुल मदारिस की वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट पे जाकर मदारिस लॉगिन का जो ऑप्शन आता है इस पे उन्होंने जाके क्लिक किया। तो उसके बाद उनका जो अपना एक कोड, खुफिया कोड होता है, वो खुफिया कोड यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। तो उसके बाद इसके बाद ये सारा कुछ खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना दाखिला फार्म फिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ यानी कि ऑनलाइन होता है, जिस तरह सालाना का इम्तिहान का ऑनलाइन होता है, ज़िमनी का भी वैसे ही ऑनलाइन है। एक तो ये क्लियर हो गया कि ज़िमनी आपका उसका तरीक़ाकार कैसे होगा, और इसकी जो डेट है वो 10 शव्वाल है, लास्ट डेट 10 शव्वाल तक ज़िमनी का आप दे सकते हैं, दाखिला जो है भेज सकते हैं। उसके बाद आती है बात नज़र सानी की। नज़र सानी का दरअसल ये है कि वफाक की तरफ से जो ऐलान किया गया, एक उसकी दो डेटें बताई गई हैं। एक ये है कि 20 रमज़ान तक वो तलबा जो 20 रमज़ान मुबारक तक अपने नज़र सानी के फ़ार्म दफ्तर विफाक को भेज देते हैं, और दफ्तर विफाक को वो 20 तक रमज़ान तक फ़ार्म मौसूल हो जाते हैं, तो उन पर वफाक की तरफ से नज़र सानी जो है वो 10 शव्वाल तक मुकम्मल भी हो जाएगी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 शव्वाल तक उसका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ये तो है 20 रमज़ान तक। लेकिन अगर जो 20 रमज़ान के बाद अगर आप अपना दाखिला फ़ार्म नज़र सानी का भेजते हैं, तो उसका फिर जो नज़र सानी आपकी होगी वो 10 शव्वाल के बाद, यानी ईद की जो छुट्टियां आ रही हैं, ये छुट्टियों में कुछ नहीं होगा, छुट्टियों के बाद जो 10 शव्वाल की तारीख आएगी उसके बाद फिर आपकी नज़र सानी शुरू होगी, और फिर उसका रिज़ल्ट जो है कुछ दिन बाद आएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको याद रखने की है कि नज़र सानी का फ़ार्म है और ज़िमनी ऑनलाइन है। नज़र सानी का फ़ार्म कैसे मिलेगा आपको, ये देखें, वफाकुल मदारिस की वेबसाइट है। आप वफाकुल मदारिस के जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें मालूम हो जाती है। यहाँ पर लिखा होता है डाउनलोड फार्म। आप इस डाउनलोड फार्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारा कुछ आ जाता है। अब यहाँ देखें मुतफर्रिक फार्म्स, इसके पहला है इलाहाक फार्म, दूसरा है नज़र सानी फार्म। जैसे ही नज़र सानी पर फार्म पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नज़र सानी का फार्म ओपन हो जाता है। ये देखें, फार्म पर नज़र सानी परतजा सालाना इम्तिहान 1445। अब इस पे तमाम आपकी जितनी भी यानी कि कुतुब के इसमें फ़ीसें हैं वो भी लिखी हुई हैं। मुतवस्ता की 490, सानवी आमा की 510, सानवी खास अव्वल की 540, सानवी खासा दोम की 550, और आलिया साल अव्वल की 620, आलिया साल दोम की 630, आलिया साल आलमिया साल अव्वल की 770, आलमिया साल दोम की 780, और दिरासात की 590 अव्वल की, और दिरासात दोम की 610, तहफ़ीज़ की 500, और तजवीद की 600। अच्छा, जहाँ तहफ़ीज़ वाली बात आई है तो तहफ़ीज़ के जो है नज़र सानी तो चूँकि नहीं होती, अलबत्ता यह है कि ज़िमनी होता है ना तहफ़ीज़ुल कुरान का, यानी जो शोबा हिफ्ज़ का है उसका ज़िमनी होता है। उसका ज़िमनी की ये है, उसकी डेट वफाक की तरफ से वो 10 शव्वाल के बाद शुरू होती है, यानी कि जब ये नज़र सानी के तमाम फार्म्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तहफ़ीज़ुल कुरान का वफाक की तरफ से दूसरा साल तीसरा साल है, एक शेड्यूल बनाया गया है कि साल में 2 इम्तिहान होते हैं। एक सालाना इम्तिहान के साथ साथ दूसरा इम्तिहान होता है जाके ज़िलहज्जा की पहली तारीख को, यानी कि ज़िलहज्जा की पहली तारीख को नज़र सानी ज़िमनी जो है तहफ़ीज़ुल कुरान का वो शुरू होता है, और 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो इम्तिहानात पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो जाते हैं। ये सालाना इम्तिहान शुमार होता है। गुज़श्ता साल तक इसको भी ज़िमनी लिखा जाता था, लेकिन अब इस साल वफाक की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इस यानी दूसरे तहफ़ीज़ुल कुरान के इम्तिहान को भी सालाना इम्तिहान शुमार किया जाएगा, और सनद पर भी सालाना लिखा जाएगा।
उसमें फ़री नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद अब ये जो आपका नज़रसानी का फार्म है, इस नज़रसानी को फार्म को आज कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले देखें रोल नंबर है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। हर एक तालिब इल्म का जैसे वो ऊला के अंदर दाखिला लेता है तो उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलती है विफाक की तरफ से, वो दौरा तक वही रजिस्ट्रेशन चलती है। उसके बाद तालिब इल्म या तालिबा है तो उसका नाम आएगा, वल्दियत आएगी, ज़िला जिस ज़िले का अपना है। इसी तरह मदरसे का जो जामिया यानी जिस मदरसे के अंदर पढ़ा है और जिसकी तरफ से उसने पहले दाखिला भेजा है उस मदरसे का ज़िला भी, इल्हाक नंबर आएगा, राब्ता नंबर सरपरस्त का, उसके बाद दर्जा, कौन सा दर्जे का इम्तिहान दिया है। अब यहाँ पर ये देखें वर्का ऊला असानिया असालिसा राबिया खामिसा और सादसा, यहाँ पर आपकी किताबें हैं। आपने किताबों की यहाँ तरतीब ऐसे रखनी है जैसे विफाक की इम्तिहान की तरतीब थी। अल वर्कतुल ऊला यानी जिस पेपर का आप, जिस किताब का पेपर पहली तारीख को हुआ था, पहले दिन हुआ था, पहला पेपर अक्सर उमूमन तफसीर का होता है, तो वो आप सबसे पहले इस किताब का नाम लिखेंगे अगर आपने तफसीर की नज़रसानी करवानी है तो। उसके बाद दूसरे जो आपका हुआ था, तीसरा हुआ था, तो इस तरतीब से। यूँ नहीं करना कि आप वर्कतुल ऊला अगर 2 आप किताबें करवा रहे हैं नज़रसानी तो पहले पहले 2 खानों में 2 का नाम लिख दें, बल्कि आप पेपर की तरतीब से लिखेंगे। यहाँ पर किताब का नाम आएगा, उसके बाद आप फिर पर्चों की तादाद अगर 2 हैं तो 2 लिख देंगे, फिर रकम कितनी है यानी फ़ीस, हर किताब की अलग फ़ीस है। 510 सानवी आमा की है तो फिर अगर 2 करवा रहे हैं तो फिर आपके 1020 रुपये बनेंगे। तो इस तरह उसके बाद ये मनी ऑर्डर नंबर है, ये बैंक इसमें डाकखाने से मिलता होता है। ये ऑनलाइन आपने क्या करना है, ऑनलाइन जाके जमा करा देना है या मोबाइल से भी आप एप्लीकेशन से भी ये सारा कुछ भर सकते हैं फार्म को। और इसमें यह है कि नज़रसानी के बाद नए नंबर्स का एतबार होगा, सबका नंबर कलादम शुमार होंगे। जैसे आप नज़रसानी फार्म भेजते हैं तो आपके पुराने नंबर अगर 30 हैं तो गोया समझे वो 30 ख़त्म हो गए। अब नज़रसानी के बाद जो नंबर होंगे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। विफाक की ये बैंक अकाउंट हैं, इन बैंक अकाउंट्स में आपने भेजने होते हैं पैसे, इनमें से किसी एक के अंदर भेज सकते हैं। उसके बाद तरीका ये होगा कि आप इस फार्म को निकाल के इस फार्म को भेजेंगे और साथ साथ ये जो बैंक में आप पैसे जमा करवाएंगे उसकी रसीद भी, अगर बैंक के जरिए, अगर मोबाइल के जरिए करवाएं तो उसका स्क्रीन शॉट लेके उसका प्रिंट निकलवा के ये दफ्तर विफाक को आप भेज देंगे। अगर आप मदरसे के हैं यानी आप मदरसे की तरफ से खुद भेज रहे हैं, असातिज़ा किराम हैं या मदरसे की इंतज़ामिया है, तो वो ये फार्म भी भेजती होती है। इस फार्म के अंदर फिर वो अपने मदरसे के यानी कि तलबा की कुल तादाद कितनी है सारा कुछ ये इसमें लिखा हुआ है, मदरसे का नाम आता है, तारीख, कवायफ वगैरह ये वो। तो ये कुछ तरीक़ाकार है जो आपको बताना ज़रूरी था। तो आखिर में फिर भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप मदारिस न्यूज़ पे नए हैं तो मदारिस न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।